ना 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 आप कहने बीजेपी का बहुमत आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं तो सब कह रहे नाला भी नहीं कहेगा आगे मैं तो जीतूंगा, फुल बहुमत तो जीतूंगा, नहीं ये तो कभी नहीं हो सकता। वो तो अपनी हार कैसे मान लेंगे पहले, नहीं तो मोदी ना करे था 400 पार 400 पार 400 पार, हंसता भी था संसद में हमने मोदी जी हंसते किया। पानी बिजली सब महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, गरीब तबके के लोग मार दिए। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया, अब भी कांग्रेस जीतेगी, हरदम जीतती ही रहेगी। मोदी की सरकार नहीं आएगी। हरियाणा में मोदी गिर चुके हैं, तख्ते से तले गिर चुके हैं। आप करते चाल और करें दो, ठीक है। एक गए उड़ा को हराना है, हुड्डा को हराना है, हुड्डा को हराना है। ये क्या हो गया? ये बेरा है भाई, आठ 10 खड़े 10 साम बूझ लो, एक लाए कौन किसकी सरकार आ बूझ एक बार ये जीत रहे। यो हरियाणा आड़ा धक्का चल रहा है, प्यार प्रेम चल लगा भाई। बीजेपी नहीं दिखा पाई प्रेम अपना ना भाई कड़ा दिखाया, क्या करवा दिया सापले में, वही तो मैं आपसे पूछना है। मैं मना करने लग रहा भाई, तू एक काम बता दे मैं उसकी जगह मना कर दूंगा, क्योंकि हो ही नहीं रहा कोई काम सापले में। तो नौकरी की बात हमारे सामने, हमने नौकरी की बताई। हाँ मैंने नौकरी की बताई भाई, जो काबिल थे वे लागे, अगर वे नू कहें भाई नारे करते के लगा दिया ना लवाया भाई। कह रहे हैं खिलाड़ियों पर खर्चा कराएगा। कड़े खिलाड़ी अब खर्चा कर दिया, कहाँ पर करा है? स्टेडियम देखा हुआ 5 साल हो लिया स्टेडियम बनते, आज तक स्टेडियम पुराना बन गया है। जो स्टेडियम है यहाँ था आधा किलोमीटर दूर पे है, 5 साल हो लिया बनते, आज तक। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हैं गढ़ी सांपला में, जहां पर जानेंगे कि आखिर हरियाणा के विधानसभा चुनावों का माहौल क्या है और किस तरीके से जनता यहां पर जो कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं उनको किस तरीके से देख रही है, और साथ ही साथ जो बीजेपी ने संकल्प पत्र निकाला है उसको किस तरीके से ले रही है। बीजेपी तो वादा कर रही है कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस यहाँ कह रही है कि ज़रा ठहरिए, क्योंकि 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। लेकिन इसकी सच्चाई जो है जनता से निकालेंगे। यहाँ कुछ लोग हमको मिले हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके का माहौल हरियाणा में चल रहा है। हाँ जी साहब, क्या माहौल चल रहा है अभी? भाई साहब यहाँ कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस ही आएगी। हुड्डा है। 10 साल से बीजेपी है। हाँ क्या किया? काम बीजेपी ने किया? इधर कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अभी 7 गारंटियाँ कांग्रेस की आ गई हैं, संकल्प पत्र बीजेपी ने भी अपना ला दिया है। किस पे ज़्यादा विश्वास लग रहा है? हमने कांग्रेस पे विश्वास है भैया। कांग्रेस पे विश्वास है। क्या पुराने ही पक्के वोटर कांग्रेस के हो कि बीजेपी से उब गए? पहले बीजेपी की दे दी, अच्छा, अब कांग्रेस की देंगे। क्या ऐसी बड़ी नाराजगी की क्या नाराजगी है ऐसी? कुछ नहीं किया भैया, यहाँ पे कोई काम नहीं। महंगाई और बढ़ा दी, महंगाई इतनी बढ़ रही है पूछो मत। क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। मतलब जीवन यापन मुश्किल हो गया बीजेपी के राज में। मुश्किल हो रही है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? महंगाई और कर दी, और क्या गरीब जनता कहाँ जाएगी? तो यहाँ के जो कुछ मुद्दे हैं बीजेपी ने सुलझाए नहीं अभी तक कोई भी? कुछ नहीं हुआ भाई रोड के नज़ारे देखिए, देखो रोड सारे खड्डे खड्डे हो रहे और हैं। भूल जा तू सब कहने को, और नहीं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, माहौल देख ले, आस पास घूम फिर कर देख यार, जितने भी गरीब ठेले वाले हैं उनका हिसाब किताब देख ले, और जो अमीर है उनका देख ले, रोड के नज़ारे देख ले, कमेटियाँ करे और काम देख ले। वो तो मैं अभी पहली बार यहाँ पे सांपला में आया हूँ। ते पहले एक बार सांपला तू एक्सप्लोर तो कर ले घूम फिर के, उसके बाद तू किसी मेरे को दिख गया सब कुछ। बाजार में जाकर तू गौवा काल देख ले, जो गवर्नमेंट गौशाला है उसमें गऊ कौन है, बाकी यार रोड पर गऊ घूमन लाग रही हैं, लोग बागा पे एक्सीडेंट होने ला रहे, चोट लागन ला रही सबका यार। ये भी तो बड़ा गौरक्षक करती हूँ भाई मैं भी क्या घूम जा, मैं गौ रक्षक हूँ, इब ना करूँगा तो हो जाएगी यह चीज़। ये तू कह दे अपने आप ने भाई मैं तेरे तीनों कर दूँगा, ना करेगा तो हो जाएगा वो काम, होना हुआ करना पड़ेगा। तो क्या हरियाणा में बदलाव का माहौल लग रहा है? भाई माहौल तो देखो ऐसी सरकार आ जाओ, सबका अपना नजरिया अलग हुआ है भाई। अब की बार उम्मीद है कांग्रेस की, में बढ़िया करेगी, तब कांग्रेस की वोट है भाई। देखो आप युवा हो, यहाँ पे बीजेपी ने कह दिया कि बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगवा दी, कांग्रेस कह रही है आपने एक नौकरी नहीं लगवाई, आपको क्या लगता है? भाई लागे भी कुछ बालक जिनने मेहनत करी वे लागे भी हैं, इब उनके घर के बताओ नरप ये दिए एक ना दिए, इब हम नहीं कह सकते, तू भी नहीं कह सकता इस बात के बारे में। हालात भाई वे हैं जो पहले आते उस तक में, और गरीब कह ले कुछ और सुधार ये कह ले, कुछ लागे हैं कुछ ना लागे हैं। पिछले 10 साल में हरियाणा सुधरते हुए देखा है, बिगड़ते हुए देखा है? भाई हरियाणा के हालवे हैं जो 10 साल पहले थे। हाँ हाँ, बस नू है जरा कुछ बनाया था वो बिगड़ और गया। मतलब बीजेपी आई बनाई नहीं, बिगाड़ दिया। सुन मेरी बात, यहाँ तक तू आधा किलोमीटर पीछे जाइयो रोहतक तरफ है, पुल चालू कर रखा है बिना बने,
उस पुल पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई हानि हुआ है, कौन जिम्मेवार उसका? कौन जिम्मेवार है? किसकी वो कहेगा भाई ड्राइवर की गलती है, एक जो उस पर बैठेगा उसकी गलती है, कोई उस पर गऊ चढ़ गई उसकी गलती है। बना नहीं रहा वो पुल, दोनों साइड चालू है पुल के दोनों साइड गड्ढे। आधा अधूरा ही रह गया काम। पुल के नीचे देख ले कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी ठोका है, पड़ा है, मोटरसाइकिल वाले किसी का चोट लगा है, यार देख ले क्या हाल चल रहे हैं। तो आपको किस विश्वास से कौन बदलाव ला सकता है? भाई बदलाव तो भाई जो जनता चाहोगी वो लाओगी। अब की बार कांग्रेस की उम्मीद है, कांग्रेस की वोट देंगे। हाँ, और यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है यहाँ पर, क्या हुड्डा फैमिली का पूरा दबाव है या फिर बीजेपी कुछ करेगी? अगर भाई प्यार प्रेम होया करे, दबाव क्या करना है? दबाव का क्या करना है? प्यार प्रेम होया करे, सारे काम प्यार तो होंगे जब काम चलेगा। दबाव क्यों मानना है भाई किसी का? दबाव होया करे, जिसका धक्का होया उसका। यो हरियाणा आड़ा धक्का नहीं चल रहा, प्यार प्रेम चलेगा भाई। बीजेपी नहीं दिखा पाई प्रेम अपना ना भाई, कड़ा दिखाया, क्या करवा दिया सापले में? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं मना करने लग रहा भाई, तू एक काम बता दे, मैं उसकी जगह मना कर दूंगा, क्योंकि हो ही नहीं रहा कोई काम सापले में। नौकरी की बात हमारे सामने, हमने नौकरी की बताई। हाँ, मैंने नौकरी की बताई भाई, जो काबिल थे वे लागे। अगर वे नू कहें भाई उन्हारे घर तक लवा दिया ना, लवाया भाई। कह रहे हैं खिलाड़ियों पर खर्चा कराएगा। कड़े खिलाड़ी आप खर्चा कर दिया, कहाँ पर करा है? स्टेडियम देखा हुआ, 5 साल हो लिया स्टेडियम बनते, आज तक स्टेडियम पूरा ना बन लिया है। जो स्टेडियम यहाँ था 10 किलोमीटर दूर पे है, 5 साल हो लिए बनते, आज तक स्टेडियम ना बन लिया। 25,000 स्टेडियमों का वादा किया था बीजेपी ने। कितने का करा? सापले में एक स्टेडियम है, 5 साल तक 6 साल हो लिए, वो भी बन नहीं लिया पूरा। ना उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही, ना उसमें कोई वर्क करे, किस तक कोई बुझ के सौदा उठ जड़ा काम रुक गया, उधर रुक गया भाई। यार कमेटी है, कमेटी अपने हिसाब से चल रही हो, देखिए कमेटी का हाल है, यो देख ले, तो दिखानियाँ होते हैं या कमेटी सापले की। आम आदमी इतना परेशान आ रहा है, कमेटी वाले वर्कर आते हैं कति सरेआम खुले में सेफ्टी टैंक आड़ा लीक करना रहे लोग बाग हैं, पर क्या कई थी ना भाई सोच मुक्त होगा, खुले में सोच नहीं होगी। शाम ने सुबह या फिर लेट नाइट तुम मान ले भाई 7 बजे के बाद तू रोड पे घूम कर देखे तने तकरीबन जगह सेफ्टी टैंक खाली करते मिलेंगे। किसकी गलती है वह? प्रशासन की कह ले, कमेटी कह ले, भाई तेरी बीजेपी सरकार की कह ले, किसकी गलती हुआ? कोई उन्हें छूट दे रहा, जब बदवे कर रहे होंगे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी सब तरीके से सब फेल है भाई, सब फेलाड है। अब कोई मान ले 500 रुपये में सेफ्टी टैंक 700 में खाली करवा लिया, अब इससे बढ़िया मानस खुद है ना खुले में घूम ले, जब खुले में उसने खिंडान लाग रहे थे यार। डिग्गी है जलघर बोला रहे जिसने, जलघर के आसपास जाकर देख लिया, उड़े तने गंद मिल जाएगा, उड़ा खाली करे हैं। इसे में लॉ एंड ऑर्डर काम करेगा भाई, तरह ऑर्डर है। उसके पास कमेटी है, कमेटी के आसपास जाकर माहौल दिखा दिए, सारे कितने कूड़ा पड़ा है। नहर के बीचों बीच सारे ने पानी उतरना रहा, शिवरा का नहर में शिवरा पानी चल रहा है। नहर में साफ पानी चलता हो भाई, कोई पी ले, कोई उसने खेता में ले ले, उसमें शिवरा पानी तारने लग रहे हैं। तो भाई बदलाव की जरूरत है। उससे कि हमारे कांग्रेस की वोट दें, पहला थी जब भी बढ़िया थी, आगे आओगी जब भी बढ़िया होगी। अरे भाई बाकी सब की अपनी नारी सोच है, कोई किसी के ऊपर। कांग्रेस की सोच है जी अपनी भी, बिल्कुल जी। युवाओं को बीजेपी ने क्या दिया 10 साल? कुछ नहीं दिया जी, कुछ नहीं। नौकरी लगे लोग, क्या हुआ? नौकरी ये तो कहने की बात है जी, नौकरी लगी, कई तो धक्के खा रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेके अपने हर एक चीज़ लेके। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया सिवाय ठोकर के। क्या जो कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं कि बुजुर्गों को पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, करेंगे जी, कर देंगे बिल्कुल कांग्रेस, हाँ जी कांग्रेस करेगी जी। पहले भी किया कांग्रेस ने, अब भी करेंगे कांग्रेस। कांग्रेस का इस तरफ दबदबा है, ये बस उसी वजह से है या फिर कांग्रेस के काम की वजह से है? कांग्रेस के काम की वजह से जी, कांग्रेस ने किया है जी। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस आएगी, हुड्डा सरकार आएगी, बीजेपी का दाड़ा कोई है नहीं कुछ भी। 10 साल तो रही है बीजेपी यहाँ पे। हाँ, यहाँ मतलब हमारे इलाके में नहीं रही ना, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, पानीपत है, इनमें नहीं रही ना। लेकिन जो पूरे प्रदेश पे राज रहा वो तो बीजेपी का रहा। क्या 10 सालों में कैसा देखा आपने? ऐसे है ना, ऐसे तो बदलाव होता ही रहता है, लेकिन बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। मोदी का भी राज बढ़िया है सेंटर में, ऐसी बात है, हम ये नहीं बोलेंगे मोदी का राज सेंटर में बढ़िया है, लेकिन स्टेट में तो कांग्रेस का बढ़िया है। आप मुझे हरियाणा की बताओ कि 10 साल में क्या सुधरा, क्या बिगड़ा? देखो जी, हरियाणा में 10 साल में तो जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, झज्जर में जो रोड राड बनवाए थे डनवा तो न्यू के न्यू है, उनमें तो कोई सुधार नहीं आया, बीजेपी ने यहाँ नहीं किया कुछ भी। और दूसरी साइड में हम उधर कहीं जाते नहीं, तो बीजेपी ने किया होगा जरूर, थोड़ा बहुत तो करता है बीजेपी, कोई भी सरकार थोड़ा बहुत तो काम करती है, ऐसे है नहीं कोई भी चुपचाप बैठ जाए। लेकिन 10 साल के बाद भी बीजेपी कह रही है कि बहुमत तो हमारी आएगी, कांग्रेस कितना जोर लगा ले। ना ना ना, आप कहने बीजेपी का बहुमत आना मुश्किल है, बहुत तो मुश्किल है। न्यू तो सब कह रहे, हरनाड़ा भी न्यू कहेगा आगे मैं तो जीतूंगा, फुल बहुमत तो जीतूंगा, नहीं ये तो कभी नहीं हो सकता। वो तो अपनी हार कैसे मान लेंगे पहले, न्यू तो मोदी ना करे था 400 पार
400 पार हंसता भी था संसद में, हमने मोदी जी हंसते भी देखे। क्यों अगर उसमें तो नाइट किसने क्या बोला था ना, अगर अपनी मन मर्जी है बोल रहा है 400 पार, लेकिन फिर भी मोदी हम तो हंसेंगे क्यों, अगर हमारी तो 400 पार का नारा है, लेकिन आई थी नहीं ना, उसका फल बहुमत भी नहीं आया कड़ा 400 पार, होगी 240 रहेगी मेरे ख्याल में ना। तो ऐसे तो अपनी हार कोई नहीं मानता। मतलब बीजेपी की हार जनता एक तरीके से तय कर चुकी है, लेकिन वो नहीं मार रहे हैं। वो देखो बीजेपी तो तकरीबन 100% हरियाणा में हार रही है, लेकिन वो माने ना माने, वो तो जब मानेंगे वो तो 8 तारीख को मान जाएंगे, 8 तारीख को मानेंगे वो। चलो आपने 8 अक्टूबर की बात करी, 7 गारंटियां अब यहाँ पर कांग्रेस ने दी हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दे देंगे, डबल पेंशन होगी बीजेपी से, जो बीजेपी दे रही है उससे। यहाँ पर महिलाओं को पैसे देने की बात की जा रही है, ये गारंटियां पूरी होती हुई दिखेंगी अगर आगे होता बिल्कुल, ये गारंटी तो हुड्डा 100% पूरी करेगा। जो हुड्डा ने बोल दिया वो बोल दिया, वो हुड्डा की जबान में झूठ का वो नहीं है, सच्चाई है। ये थोड़ी ही झूठ तो बीजेपी तो बोल देती है। लेकिन जो हुड्डा की पार्टी के पहले नेता थे राव इंद्रजीत, जो कांग्रेस में ही थे, उन्हें तो आरोप लगाया था कि बस उन्होंने रोहतक में विकास किया, बाकी सारा हरियाणा यूं ही छोड़ दिया। रोहतक में क्यों किया, उन्हें तो तकरीबन सारे किया है। तू सरपंच ज़्यादा ला ले भाई, एक गाड़ में ज़्यादा, जैसे उसकी गाड़ है या उसकी जगह है या उसका वार्ड है, तो सरपंच उड़ा ज़्यादा ही काम करेगा। क्यों अगली बार वोट चाहिए नहीं, उन्हें चाहिए वोट सरपंच ने, और दूसरी में मड़ा दौड़ा कम कर देगा। तो ये एक वो तो घर में भी थोड़ा बहुत हो जाता है घाट बाद, ये नहीं है अगर भाई घर में भी एक बड़ा आदमी 6 आदमी तो 6 को बराबर देखता नहीं देखता, वो भी थोड़ा बहुत तो माड़ा दौड़ा कर ही देता है। तो ये तो बीजेपी बोलती रहेगी, लेकिन ये तो मुश्किल ही बना बीजेपी का यहाँ आना इसमें हरियाणा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार इस चुनाव में निकल रहा है कि बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट की जो राजनीति खड़ी कर दी है, क्या उससे बड़ी समस्या हो रही है हरियाणा में? कोई पक्षपात हो रहा है हरियाणा में, या इस समस्या है कुछ? नहीं, ये तो उसके करने क्या है, हम मानते नहीं इस चीज़ को। हमारी जो 36 बरादरी है वो मानती नहीं इस चीज़ को, वो कहीं जाएंगे। हम जो 36 बरादरी के आदमी हैं सब एक हाँ, सब भाई हाँ, उनके कहने क्या होगा, उनके कहने कुछ नहीं होता। ये जैसे ये है सभी वाल्मीकि भाई हैं, सभी ये हैं ओबीसी के हैं, वो हम कभी नहीं सोचते वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं हमेशा, कभी नहीं। ये तो बोलने दे उनको, ये तो जाट नॉन जाट ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पिछले 10 साल हरियाणा के किसान या पर कह लीजिए जो खिलाड़ी हैं वो नाराज रहे? क्या उनको फैसिलिटी कम मिली? किसान तो ठीक नाराज रहे, उनको क्या बोलते हो MSP पे नहीं मिली फुल गारंटी की, वो लिखित में देना फुल गारंटी की तो होश का है, लेकिन उन्होंने तो एक लिख कर नहीं दिया, तो उसको क्या माने गारंटी है या ना है, कभी घाट कभी बाद ये करते रहेंगे। तो इसलिए किसान नाराज हैं, और खिलाड़ी इसलिए नाराज है कि भाई वो बोलते हैं एक अच्छा पहलवान नहीं, ये आप यही लगा लो अच्छा पहलवान इससे कुश्ती लड़े, वो गलत है। फिर ये जो नेता बन रहे हैं, नेता बन गए, ये सरपंच का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? नेता ने भी तो सरपंच का इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो अपनी बेइज्जती समझता है ना। अच्छा, मतलब जो विनेश वाला फैसला, है विनेश फोगाट का, उसको आप सही मानते हो गलत मानते हो? विनेश का तो देखो फैसला गलत तो नहीं है, उसका तो 100 ग्राम वेट ज़्यादा रह गया, वो तो दुनिया के सामने वो तो वेट दिखाया है, अब उसका 100 ग्राम ज़्यादा वेट रह गया तो जो कानून है कुश्ती संघ, मैं कह रहा हूँ जो वो राजनीति में उतर गई, कांग्रेस ने उनको सीट भी दे दी जुलाना से, ये कैसा था? ये सही है गलत है? देखो वो तो में आने का फैसला, ये तो देखो जी विनेश फोगाट का खुद का फैसला है, नहीं तो जैसे नौकरी उसकी तो एक किस्म की अफसर की तो नौकरी थी, तो ये राजनीति माने के बाद कैसे बताएं विनेश फोगाट जीतेगी या हारेगी? कोई 100% तो गारंटी नहीं दे सकते हम, वो जीत भी सकती है हार भी सकती है, वो तो है जनता के ऊपर। लेकिन जो वो नौकरी थी उसकी अफसर, वो तो एकदम कति पक्की थी, उसमें तो कोई रोड नहीं थी, जाके खेल करती ना खेलती वो तो अफसर बनी रहती, अपने बैठे कुर्सी पर काम करता, हर महीने तनख्वाह मिलनी थी। लेकिन ये तो हार गई दोबारा, मेरे ख्याल में नौकरी के बारे में इतना कर हमारे ज्ञान नहीं, दोबारा उसको मिलेगी कि ना मिलेगी। चुनाव में बीजेपी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस आएगी यहाँ, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बहुमत से आ जाएगी। बिल्कुल। क्या ऐसा बीजेपी ने क्या नुकसान क्या फायदे हरियाणा में किए, क्या लगता है? नहीं, ऐसा नुकसान तो कोई का भी नहीं, फिर अच्छा भी नहीं किया, सिर्फ एक काम किया उन्हें, ये गरीब गुरबे हैं जो भी कुछ है उनको अनाज दे दिया, तेल दे दिया, पानी दे दिया, बस, और इससे अलावा कुछ नहीं किया। पानी बिजली सब महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, गरीब तबके के लोग मार दिए। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया, अब भी कांग्रेस जीतेगी, हरदम जीतती रहेगी।
मोदी की सरकार नहीं आएगी। हरियाणा में मोदी गिर चुके हैं, तख्ते से तले गिर चुके हैं। लेकिन पिछले 10 साल से तो बीजेपी 10 साल से गलत कर रही है, वोटों में हेरा फेरी कर रही थी। जब मोदी मर गया, जब मोदी वो नहीं करता हेरा फेरी, मोदी नहीं जीता। अब हाँ हेरा फेरी, अब मोदी हारेगा, बीजेपी कति हारेगी। मैं कांग्रेस के साथ हूँ। 10 साल में क्या विकास हुआ है आपके यहाँ? बहुत कोई विकास यहाँ हरियाणा में कोई विकास नहीं हुआ। मोदी ने सारे का इलेक्शन में हेरा फेरी करवाओ है, हेरा फेरी करवा का अपनी सरकार बनाओ है। आगे ये जनता जानेगी, ये जनता बीजेपी से दूर होगी और बीजेपी कति नल होगी। ये तो दावा कर रहे हैं अभी भी कि सरकार बना देंगे। नहीं, कितना सरकार बनेगी? 70 पार है कांग्रेस है, कांग्रेस 70 पार है। बीजेपी की 2 सीट आऊंगी हरियाणा में। हाँ, यहाँ हुड्डा साहब का क्या माहौल है? हुड्डा साहब का मैं बताना 70 पार है कांग्रेस। हाँ, और वो सीएम बनेगा हुड्डा। फिर अगर कुमारी शैलजा को बना दें या किसी और को बना दें तो वो हुड्डा की मर्जी, वो हुड्डा की नहीं, मर्जी। यहाँ तो कांग्रेस आला कमान की चलेगी ना, हुड्डा की। वो तो आला कमान की तो चलेगी। फिर वो वैसे उसमें इसका वो है सीएम का दावेदार हुड्डा ही है। हाँ। हम बीजेपी के साथ हैं। ये तो सारे कांग्रेस कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ही, हम बीजेपी के हैं। उसमें तो कोई रोड़ा नहीं, हम तो जाएंगे बीजेपी। क्या 10 साल में क्या देखा आपने जो बीजेपी को वोट दो? बीजेपी ने रंडिया की पेंशन कर दी, ऊषा की पेंशन कर दी, रोजगार बतेरा दे दिया जो पढ़े लिखे थे। इवन पढ़ा न किसके घर बाड़ा भाई ना, गरीब किसान मजदूर सारे मार दिए। देखो सारे किसान मजदूर। एक बात है, उन एक बीजेपी ने 5 साल में कौन सी हरियाणा में कौन सा वो दे दी नौकरी? 1 मिनट नौकरी नहीं दी। वो फार्म भरवा ले पीछे के हैं, पीछे कमा ले हैं, नौकरी एक भी दी होता हमने बता दो। हरियाणा में एक भी नौकरी दी है, नौकरी बतेरी दे दी। नौकरी मिली है आपको? नहीं, इन तक सब तबूज को है, इन तबूज इससे तभी नौकरी किससे नहीं मिली ना। किसान मजदूर व्यापारी, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी हैं, सब ठेकेदारी में सब मार दिए। सफाई कर्मचारी भी मार दिए, उसे कर्मचारी मार सब मार दिए। आपके साथ नहीं एक बीजेपी का भाई साहब होया कर एक आता है भाई, हम भी जो कर कांग्रेस के भाई साहब ये हारे एक का है बीजेपी का निशान है। ठीक है, पार हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं कुछ 70 पार तो कांग्रेस आ रही है। नहीं, 70 पार कांग्रेस डाउन है। आपस में डाउन, ये आपको डाउन कर रहे हैं कांग्रेस डाउन। कितने आदमी हैं तो पूछ ले। फिर मान ले ये 10 आदमी हैं, 10 आदमी हमें एक है, यो मान ले बीजेपी का है ना भाई, यो इस तो पूछ लो ना, फिर 10 रहे। अरे भाई साहब 30 आदमी बैठा रखे। बताओ किससे पूछें? ये इन तबूत जो हाँ, ये इन तक ये सफाई कर्मचारी ये बैठे कुछ नहीं करा भाई। उड़ा करेगा जो कि मैं करेगा हैं, विकास लाएंगे। हाँ, उल्टा यार भाई हमारी मेट्रो भी लिया होगा 10-15 उड़ा, ठीक सारा काम करेगा हैं। और भाई बीजेपी ना एक वोट आ रही है कति। तो मेट्रो लाने की मेट्रो यहाँ ले आया तो और बेरोजगारी हो जाएगी। मेट्रो यहाँ की बेरोजगारी कैसे हो जाएगी? वो नहीं हो जाएगी। गरीब आदमी कोई ऑटो लेगा, बादरगढ़ चला रहा है, कोई किंग चला रहा है, उनका रोजगार सारा बंद हो जाएगा। अब यार क्या होगा? यहाँ तो रोजगारी बंद हो गया पता नहीं है। इसने के बेरा यार, इसने ज्ञान नहीं है, ये दिमाग से लूज है ये, ठीक। हाँ, इसलिए इसने कांग्रेस वाले दिमाग से अच्छे हैं, बीजेपी वाले लूज है। हाँ, ये बीजेपी वाले सारे लूज हो रहे हैं। देख लो बीजेपी लूज। हाँ, दिमाग लूज है बीजेपी का। ये देख, ये क्या है? ये आपकी पार्टी का झंडा है। हाँ, बस इस झंडे के साथ रहेंगे। आप इस बात की न्यूज कर रही हो, आप करते चल रहे हो और करे रहियो, ठीक है। एक हुड्डा को हराना है, हुड्डा को हराना है, हुड्डा को हराना है। ये क्या हो गया? ये बेरा है भाई, 10 खड़े 10 बूझ लो, एक लाए
कौन किसकी सरकार है बुझ एक बार। सरकार बन रही है इस बार? अब ये ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, फल बन बीजेपी कह रहे हैं। ना ना ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बहुमत से है ये। क्या कांग्रेस में अच्छा है ऐसा? सब कुछ अच्छा है कांग्रेस में, बीजेपी में क्या है? 10 साल में क्या दिया बीजेपी ने आपको? भी नहीं किया, क्या किया? वो तो कह रहे हैं कि बहुत लोगों को बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगा दी। ना कुछ नहीं दिया। ओ भाई नौकरी के बारे में बता दो। बताओ। मैं सारे का ढूंढ जो बालक नौकरी लगे है ना उन तब उड़ सारे ऊँ तो ओपन तक कहते नहीं, पर तड़े तड़ा हमने जो हमारे संपर्क में बालक हैं वो सारे बताओ हैं भाई हमने उस टाइम पीछे दिए, हमने उस टाइम पीछे दिए, ठीक है ना? हैं हाँ पीछे ले हैं नीचे नीचे हैं, एक आध जो भलाई को ऊपर ज़्यादा मेरिट में है वो तो आप वो भी लागेगा वो भी लागेगा हैं, बाकी पीछे पीछे लेख नौकरी लाग गए हैं, लोग खूब देख लाग गए हैं, ठीक है ना? देखा आपने, मैंने यहाँ पर जो युवा थे उनकी सोच दिखाई। आगे जब हम गए तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस गांव खेड़े के बुजुर्ग क्या सोचते हैं। ये पूरी रिपोर्ट हमारी थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर बताइए, किस तरीके से बीजेपी ने विकास किया। और जो रिपोर्ट हमारे सामने निकल के आ रही है कि विकास नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुशासन की सरकार नज़र आ रही है। और इस बार पब्लिक पूरी तरीके से माहौल बदलने को तैयार है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।